डिवाइन गाइडेंस, लव गाइडेंस, ठीक है, वो सब गाइडेंस देंगे। एंड टैरो रीडिंग क्या है, वो रात को 10 बजे है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। ये एक्सपीरियंस 2 दिन पहले का है, ठीक है। ये रियल एक्सपीरियंस है आकाशिक का, ठीक है। बादशाह मैं 10 बजे टैरो रीडिंग करूंगी, अभी सिर्फ गाइडेंस दूंगी। पहले आप मेरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा नहीं शायद, लाइव आकाशिक एक्सपीरियंस सबसे पहले, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। राधे राधे गाइस सभी को सबसे पहले। एंड जो ये एक्सपीरियंस है ये नोएडा का है, ठीक है। एंड जो मेरे पास आए थे हमारे क्लाइंट, वो नोएडा से थे। उन्होंने अपनी रीडिंग बुक कराई आकाशिक की, ठीक है। एंड जब उन्होंने बुक कराई वो 2 दिन पहले की बात है आज से। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड की ना जो डेथ हुई थी ना, वो कुछ अलग ही हुई थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो नेचुरल डेथ हो, वो कुछ अलग डेथ थी। तो आप प्लीज उस चीज का पता करके मुझे बताइए, इसलिए मैंने आपकी रीडिंग बुक करी है। तो ठीक है, उन्होंने फिर मैंने उनसे उनकी परमिशन मांगी। एंड उसके बाद उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए। तो सबसे पहले मुझे दुर्गा माता दिखी, क्योंकि वो दुर्गा माता की पूजा करते थे। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे छोटे से हनुमान जी भी दिखे। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे हनुमान जी भी दिख रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे जो मंदिर है ना उसमें छोटे से हनुमान जी भी रखे हुए हैं और मैं माता की ही पूजा करती हूँ, ठीक है भाई। उन्होंने कहा जो मेरे हस्बैंड थे उनका नाम सुरेश था, और आप प्लीज उनके बारे में पता लगा के बताइए ऐसा क्या हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी अचानक से ही डेथ हो गई। और ऐसा भी नहीं कि मैंने हर एक हॉस्पिटल को ना दिखाया हो, सबको दिखाया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, और उनके हस्बैंड का नाम सुरेश था जो उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया था, तब मैंने रिकॉर्ड्स ओपन करे, उनका नाम लिया, मास्टर से कहा उन्हें बुलाइए। तब वो सामने आए। अब ऑब्वियस ही बात है, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं अगले क्लाइंट को, पहले ये बताएंगे कि वो कैसे दिखते हैं। तब मैंने उनको बताया, उन्होंने चेक की शर्ट पहन रखी है, यहाँ पे उनके पेन है। एंड उसके बाद ना मैंने उनसे जो उनकी सोल आई थी, मैंने उनसे पूछा आप प्लीज कुछ ऐसा बताएं कि मैं आपके वाइफ को बता सकूं कि आप ही हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने इशारा किया कि मैं ना डायरी हमेशा लिखता था हिसाब किताब की। मुझे बड़ा ऐसा रहता था कि इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या काम हुआ, इस दिन कहाँ पैसे गए हैं, वो सारा कुछ लिखते थे। तो उन्होंने वो डायरी दिखाई। तो मैंने कहा कि वो ऐसा कुछ हिसाब किताब लिखते थे, वो दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो उन्होंने कहा यस मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो हिसाब किताब रखते थे। तो मैंने कहा यहाँ से उनके थोड़े से व्हाइट बाल है, ब्लैक बाल है बाकी और सब। तो उन्होंने कहा यस मैम ऐसे ही दिखते थे। और फिर मैंने उनका बताया कि उनका स्किनी कलर है जो वो बिल्कुल गोरा नहीं है और बिल्कुल काला भी नहीं है, मतलब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं मुझे, इतने मोटे भी नहीं दिखाई दे रहे, मतलब जो भी उनका था मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा यस मैम यही है आप। और हाँ मेजरली उन्होंने क्या दिखाई, मुझे क्लिप दिखाई छोटी सी, कि उसमें ना जब उनकी डेथ हुई तो ना वो उल्टियां कर रहे हैं, वो भी ब्लड वाली, मतलब खून वाली उल्टियां। तो मैंने उनसे पूछा क्या वो खून वाली उल्टियां कर रहे थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा यस मैम ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ। फिर मैंने पूछा कि आपकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि आपके जो मतलब वाइफ है वो तो मान नहीं रहे कि आपकी नॉर्मल डेथ हुई है, आप प्लीज बताएं। तो उन्होंने बताया यस मैम मतलब वो जो सोल होती है वो सामने आ जाती है बिल्कुल, ठीक है, वहां पे। और फिर उन्होंने बताया कि ना उन्होंने फिर से क्लिप दिखाई कि ये देखो एक टाइम थोड़े जिस टाइम उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ 3 से 4 महीने पहले की बात है, या फिर 2 महीने समथिंग उन्होंने मुझे बताए थे। उसके बाद क्या हुआ, उस क्लिप में क्या दिखाया, वो कहीं से आ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, उनकी वाइफ आ रही है, ठीक है। और ना उनका कहीं पैर पड़ गया है, ठीक है, और उनके साथ वो स्पिरिट आ गई है कोई उनके घर में। तो वो स्पिरिट भी जैसे वो सुरेश जी दिखे थोड़ी देर बाद वो स्पिरिट भी दिख गई सामने। और उसने क्या पहन रखा था, चूड़ा नया, बिल्कुल से शादी हो रखी हो, उसके बाद डेथ होगी हो, कुछ ऐसा समथिंग दिख रहा था कि ऐसा कि नई दुल्हन हो जैसे कि समथिंग ऐसा दिख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्या हुआ है, मतलब एग्जैक्टली मुझे बताएं। तो फिर उन्होंने फिर से क्लिप दिखाई कि जो स्पिरिट थी ना जिन्होंने चूड़ी पहन रखी, यही मुझे लेके चली गई। आप सबको ऐसा लगेगा कि ये नहीं होता है, पर रियलिटी में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मुझे नहीं पता था वो कैसे दिखते थे, मैंने कैसे बता दिया कि वो कैसे दिखते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके घर में ऐसा ऐसा हुआ था कि आपके जो हस्बैंड है ना वो बता रहे हैं कि ना कोई स्पिरिट उनके मतलब आपके साथ आई है, या फिर ऐसा कोई बंदा दिख रहा है जिसके ने हस्बैंड नहीं है उसके साथ आई है। एंड ना मतलब अभी जो उसका हस्बैंड नहीं है उसके साथ आई थी, मतलब ये उन्होंने पूछा किसके साथ आई थी वो स्पिरिट घर में। तो मैंने बताया जिसके भी हस्बैंड नहीं है उसके साथ आई थी। इतने में आगे पूछती तो उन्होंने कहा मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने पहले बता दिया कि जो मैं मेरे मतलब उनके
डेथ हुई है ना वो नॉर्मली नहीं थी, वो स्पिरिट ही उनको लेके चली गई अपने साथ, ऐसा हुआ। और आज भी उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो बीच में कहीं स्टक है उसी आत्मा के साथ। तो फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, तो फिर वो हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ मैम आप ऐसे, मतलब तो वो कह रहे मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे सिर्फ कंफर्मेशन करना था आपसे, कंफर्म करना था। उनको इसका मतलब ये बातें पता थी। वो कह रहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जिनका हस्बैंड नहीं है वो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही वो स्पिरिट आई थी। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जा रही थी और मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी कि हाँ स्पिरिट होती है या नहीं होती है, और चौराहे पे रात के टाइम तक कुछ मीठा वगैरह था इनके हाथ में, तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि उनके शोल्डर पे किसी ने हाथ रख दिया और कोई बैठ गया एकदम से। और जब वो घर आई तो उनको वो एग्जैक्टली कह रही मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उन्होंने चूड़ा पहन रखा था उसी ने, और मुझे इतनी दिखी थी, सिर्फ चेहरा नहीं दिखा, मुझे इतनी दिखी थी। एंड उसके बाद फिर मैंने तो अपने मंत्र जाप कर लिए थे, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, उन्होंने नहीं करे क्योंकि नहीं मानते हैं बॉयज, जल्दी नहीं मानते हैं, मतलब मैन का ऐसा होता है। तो इसी वजह से उन पे असर कर गई, वो उन्हें ले गई अपने साथ, ऐसा हुआ। तब ये चीज हुई, तब मास्टर ने बताया, मैंने कहा इनकी मुक्ति कैसे होगी अगर ये फंसे पड़े हैं तो मास्टर ने बताया सबसे पहले तो इन्हें गया जाना पड़ेगा इनके हस्बैंड के लिए, और गीता का पाठ बताया कि 2 गीता के अध्याय पढ़ने और बोलने कि मेरे हस्बैंड की मुक्ति हो जाए, मैं 2 गीता के जो अध्याय पढ़ रही हूँ ना इसका पुण्य मैं इनको देती हूँ, ठीक है। तब ऐसा किया, और मैंने कहा वो स्पिरिट तो फिर भी रह जाएगी मास्टर इनके घर में, क्योंकि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी उनके घर में, क्लियरली दिख रही थी वो। तो मास्टर ने बताया कि ये जो स्पिरिट है ना इसके लिए भी इन्हें कहना 2 अध्याय पढ़ना, उसको बोला कि ये स्पिरिट को मुक्ति करने के लिए आप मतलब आप जब ये 2 अध्याय दोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो बहुत अड़ियल थी, वो नहीं मान रही थी, ठीक है। इस वजह से मास्टर ने कहा ये अध्याय अगर इनको दिया जाएगा, उसको स्पिरिट को भी 2 अध्याय उसके नाम का पढ़ा जाएगा, तो उसको ना हेल में गिर दिया जाएगा मास्टर के द्वारा, या फिर जो भी होता है वहां पे, इसकी वजह से। तो मैंने उनको यही बताया, तो अब वो चले गए हैं अपने गया में, चले जाएंगे अभी आज शायद, तो फिर उनकी अब हो जाएगी मुक्ति पूरी। तो ये स्टोरी थी जो रियल स्टोरी है, जो कल का एक्सपीरियंस है। कल मेरे पास आए थे ये 2 दिन पहले, शायद कल नहीं 2 दिन पहले आए थे जी, 2 दिन पहले आए थे, और ये एक्सपीरियंस है। देखिए ऐसा भी हो जाता है, हमें लगता है कि किसी की अगर जल्दी डेथ हो रही है तो उसका टाइम आ गया, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। आपको चौराहे पे अगर जा रहे हो तो हमेशा जेब में कपूर रख के जाओ, या फिर आपको जैसे वो वो होता है गार्लिक होती है वो रख के जाओ, कुछ ऐसा रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये स्टोरी थी जो रियल स्टोरी है, मैंने आपको बताई है। आपको हमेशा सावधान रहना इन चीजों से। और मैं आपको छोटी सी रेमेडी और देना चाहूंगी, ठीक है। आज मैंने अपने बाल बांध रखे हैं, आप भी कह रहे हो क्या मैम ने आज बाल बांध रखे हैं, नहीं तो हमेशा खुले ही रखती हैं। देखो आपको क्या करना है, कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं चौराहे पे जा रहे हो, कभी भी बाल खोल के नहीं